हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट लेक्चर नंबर 5 केमिस्ट्री सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th। और इसमें आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और आप सोच रहे होंगे मैं ऐसे क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये टूट गया इसलिए ऐसे पढ़ा रहा हूँ। कोई बात नहीं, पढ़ा लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या है आपका आज का, प्योर सब्सटेंस। क्या है प्योर सब्सटेंस, क्या होता है? तो होमोजीनियस मटेरियल विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल हैज अ डेफिनिट सेट ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब एक तरह का ये होमोजीनियस मटेरियल होता है। कोई पूछे आपसे प्योर सब्सटेंस क्या होता है, तो आप बोलेंगे एक होमोजीनियस मटेरियल होता है जो केवल वन काइंड ऑफ पार्टिकल अपने अंदर रखता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, डेफिनिट सेट ऑफ प्रॉपर्टी। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, डेफिनिट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन उसके पहले एग्जांपल समझा दूं प्योर सब्सटेंस की। मान लीजिए मैं आपसे कहूं वाटर। अब ये वाटर जो देख रहे हैं ना, ये आपका प्योर सब्सटेंस है। अच्छा, आपको कैसे मालूम कि प्योर सब्सटेंस है? मान लीजिए अगर इस वाटर में मैं डाल दूं NaCl, जैसे मैं NaCl डालूंगा ना, तब ये वाटर प्योर सब्सटेंस नहीं, इम्प्योर हो गया। क्यों इम्प्योर हो गया? क्योंकि उसमें सेकेंड सब्सटेंस आ गया। यानी जब एक सब्सटेंस में दूसरा सब्सटेंस आकर मिक्स हो जाता है तब वो इम्प्योर होता है। लेकिन अगर केवल एक सब्सटेंस की बात की जाए ना, तो वो सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। जैसे मान लीजिए मैं NaCl ले लूं, ये प्योर सब्सटेंस है। लेकिन इस NaCl में अगर मैं वाटर मिला दूं, H2O मिला दूं, तब ये इम्प्योर हो गया। क्यों इम्प्योर हो गया? क्योंकि इसमें दो सब्सटेंस मिक्स हो गए। तो जब केवल एक सब्सटेंस की बात की जाए ना, डेफिनिट सब्सटेंस एक की, तो वो आपका क्या होगा, प्योर सब्सटेंस होगा, राइट। चलिए अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस की क्या क्वालिटी है, क्या गुण है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोल रहा है, प्योर सब्सटेंस इज होमोजीनियस बिकॉज इट कंटेन पार्टिकल ऑफ ओनली वन काइंड। प्योर सब्सटेंस होमोजीनियस होता है क्योंकि यह केवल एक काइंड ऑफ पार्टिकल को अपने अंदर कंसिस्ट करता है। सेकंड क्या है, अ प्योर सब्सटेंस हैज अ फिक्स्ड कंपोजिशन एज वेल एज फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो प्योर सब्सटेंस होता है ना, उसकी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होती है। फिर बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइन है ये जो सेकंड लाइन देख रहे हैं ना आप, इतना इंपॉर्टेंट है सोच भी नहीं सकते हैं। कंपटीशन में यहीं से डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जो प्योर सब्सटेंस होता है ना, इसकी जो कंपोजिशन होती है ना, फिक्स्ड होती है, पहला नंबर। सेकंड नंबर, जो प्योर सब्सटेंस होता है ना, इसकी जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होती है ना, वो फिक्स होती है। जैसे वाटर की बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, 100 डिग्री सेल्सियस फिक्स है कि नहीं है, फिक्स है ना। तो उसी तरह इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, फिक्स होती है। याद रखिएगा ये पॉइंट, इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। अ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मटेरियल बाय सिंपल फिजिकल मीन। मतलब जो आपका प्योर सब्सटेंस है ना, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सिंपल फिजिकल मीन के द्वारा हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते। देखिए लिखा है, अ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड। दूसरे हम प्योर सब्सटेंस को हम अलग अलग सेपरेट, जिस मान लीजिए वाटर है H2O, उसको हम चाहें कि सेपरेट करके H2 को अलग कर दें, O2 को अलग कर दें फिजिकल मीन के द्वारा, तो नहीं कर सकते हैं सिंपल में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नोट लिखा हूं मैं, क्या नोट में लिखा हूं, नोट में लिखा हूं कि वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस। भाई वही एग्जांपल दिया था, बिकॉज इट हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। क्योंकि इसमें पूरा का पूरा वाटर H2 होता है और कुछ तो होता नहीं है। यहाँ देखिए, इट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल कॉल्ड वाटर। ये केवल एक ही काइंड पार्टिकल अपने अंदर कंसिस्ट करता है। एंड विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू H2 एंड O2 बाय फिजिकल मीन। मतलब फिजिकल प्रोसेस के द्वारा हम इसमें से H2O में से H2 और O2 को अलग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, all element and compound are pure substance because they contain only one kind of particle। जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं और जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं, वो सब के सब क्या है, प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल अपने अंदर कंसिस्ट करते हैं, रखते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका प्योर सब्सटेंस। अब इसके आगे लिखेंगे, पढ़ाएंगे लिख करके, ठीक है, आसानी से आसान हो आपके लिए। तो पहले आप इतना ये पूरा लिख लीजिए, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। अभी मैंने प्योर सब्सटेंस के बारे में जिक्र किया था, बात किया था, इसको एक्सप्लेन किया था, ठीक। अब बात करते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। तो जिस तरह मैंने बताया था कि प्योर सब्सटेंस होमोजीनियस मटेरियल होता है और उसमें ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, उसी तरह आप बात करेंगे इम्प्योर सब्सटेंस। लेकिन ये होता क्या है, चलिए देखते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस, इसका दूसरा नाम होता है मिक्सचर। याद रखिएगा, जो इम्प्योर सब्सटेंस होता है ना, इसका सेकंड नेम क्या है, मिक्सचर। याद रखिएगा। अब देखिए, अब मिक्सचर कंटेन पार्टिकल ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस व्हिच में बी प्रेजेंट इन इट एनी रेशियो। फिर मैं बोल रहा हूँ,
कि जब प्योर इम्प्योर सब्सटेंस की बात की जाए तो इसको क्या समझेंगे आप, मिक्सचर है। यानी इम्प्योर सब्सटेंस एक मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से अधिक होमोजीनियस मटेरियल मिक्स होते हैं, जैसे प्योर सब्सटेंस मिक्स होते हैं। जैसे अभी मैंने कहा था आपसे कि मान लीजिए वाटर है और वाटर में आप मिक्स कर रहे हैं NaCl। अब वाटर क्या है आपका, प्योर सब्सटेंस, NaCl को मिक्स करने जा रहे हैं, NaCl भी क्या है, प्योर सब्सटेंस। अब ये जब दोनों को एक साथ आप मिक्स कर देंगे ना तो ये क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। अब ये प्योर सब्सटेंस नहीं रहा, अब ये इम्प्योर हो गया। क्यों इम्प्योर हो गया, क्योंकि इसमें दो पार्टिकल अलग लगा के क्या हो गए, मिक्स हो गए। अब ये ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल नहीं है, अब ये टू काइंड ऑफ या थ्री काइंड ऑफ पार्टिकल बनने जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जब दो प्योर सब्सटेंस, तीन प्योर सब्सटेंस, चार प्योर सब्सटेंस एक साथ आके मिक्स हो जाते हैं तो बन जाता है इम्प्योर सब्सटेंस, यानी प्योर से ही इम्प्योर बन गया। और उसी को हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोल देते हैं। याद रखिएगा ये पॉइंट, ठीक है। और ये जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में होते हैं, कोई भी रेशियो में हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हूं मैं, देयर कंपोजिशन इज वेरिएबल, इसलिए इनकी जो कंपोजिशन होती है वो क्या होती है, वेरिएबल होती है। इसके पहले वाले जो प्योर सब्सटेंस है उसमें कंपोजिशन क्या होती है, वेरिएबल नहीं होती हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल का कि इम्प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल क्या होगा। तो अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में आप आसानी से बता सकते हैं एयर। एयर क्या होता है, कोई पूछे व्हाट इज एयर तो क्या बोलेंगे, इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट गैसेस। डिफरेंट डिफरेंट गैसों का ये मिक्सचर होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है, और एयर के अंदर क्या है, CO2 है, N2 है, O2 है, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, 20.999 अप्रॉक्स इतना परसेंट होता है, लेकिन उसको हम बोल देते हैं 21%। यानी ऑक्सीजन 21% है एयर में, CO2 0.03% 2018 में था, लेकिन 2018 के बाद फिर क्या हुआ, 0.04% हो गया है, ठीक है। बढ़ करके CO2 की बात कर रहा हूँ, ठीक, याद रखिएगा CO2। हाँ, फिर उसके बाद से H2 है आपका, H2 0.14%, ऐसा। यानी मुझे मालूम ये चला कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें क्या है, O2 है, N2 है, H2 है, SO2 है, ये सब गैसेस हैं, प्रेजेंट हैं, ठीक। लेकिन सबसे ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन 78% है। नाइट्रोजन कितना परसेंट है, 78% है, और ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 21% है, राइट। प्लीज रिमेंबर इट। अब बात करते हैं, पहला एग्जांपल आपका एयर हो गया। एयर में देख रहे हैं ना कितने गैस मिक्स हैं, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर बोल देते हैं। अब बात करते हैं टी, जो हम लोग मॉर्निंग के टाइम में पीते हैं, टी, चाय। अब या ट्रेन में कहीं जाएंगे तो चाय चाय वाला आता है ना, चाय चाय ले लो, ठीक है। तो वहां पे टी, टी भी क्या है आपका, इसका एग्जांपल है इम्प्योर सब्सटेंस का, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा कुछ, तो ये सब है आपके एग्जांपल से। बहुत एग्जांपल आप दे सकते हैं, लेकिन आप क्या बोल सकते हैं भाई, जैसे शरबत बनता है, जिसे वाटर में NaCl डाल दिया, मिक्स कर दिया, ये भी क्या है आपका इम्प्योर सब्सटेंस। बहुत एग्जांपल है, एक्सेट्रा, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर। देखिए मिक्सचर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जिस तरह भी मैंने आपको बताया था प्योर सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्योर सब्सटेंस की क्वालिटी क्या है, गुण क्या है, वर्चू क्या है, तो इस तरह इसका भी वर्चूज है, ठीक है। इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अ मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। वाह क्या बात है, कि जो मिक्सचर होता है ना वो आपका होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों होता है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय फिजिकल मीन। यानी फिजिकल मेथड के द्वारा हम लोग मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग काइंड। जैसे मान लो नमक और मैं वाटर को मिक्स कर दूं तो इन दोनों को मैं सेपरेट कर सकता हूं फिजिकल मीन के द्वारा। ये बात याद रखिएगा, ठीक। इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर यू। थर्ड पॉइंट, अ मिक्सचर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन एंड अ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मिक्सचर होता है उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होती। ये वाला लाइन यार प्लीज रिक्वेस्ट यू रिमेंबर इट फॉर कमिंग टाइम। आने वाले समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसको आप रिमेंबर कर लीजिए। मिक्सचर, जो मिक्सचर होता है उसकी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होती, लेकिन अगर जो प्योर सब्सटेंस होता है उसकी कोई बात कर देना तो तुरंत यहाँ पे क्लिक करना चाहिए कि उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक, और इसकी नहीं होती है। तो ये रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको लिखिए फिर आगे बात करते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं टाइप ऑफ मिक्सचर। देखिए जो आपका मिक्सचर होता है ना, ये दो टाइप का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये सब आप पढ़ते जा रहे हैं ना लाइन वाइज, तो आप 12th या कोई भी पढ़ाई करेंगे तो पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा कि हाँ ये छोटा पॉइंट ये था। मान लीजिए आपसे पूछ हाई स्कूल, जैसे इंटर में आप एंट्री करेंगे ना क्लास 12th में, तो सबसे पहला चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, उसका नाम है आपका सोल्यूशन। अब सोल्यूशन जब पढ़ेंगे तो पूछेगा व्हाट इज सोल्यूशन, तो इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर,
अब सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। तो सॉल्यूशन समझने के लिए पहले मिक्सचर तो समझना पड़ेगा ना, क्योंकि उसमें डेफिनेशन में ही लिखा है इट इज होमोजीनियस मिक्सचर। तो इसीलिए आपको क्या समझना पड़ेगा? पहले पहले मिक्सचर समझना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको क्लास 11th पढ़ना पड़ता है, फिर 12th पढ़ना पड़ता है। इसीलिए आईआईटी के जब एग्जाम्स होते हैं तो उसमें आपकी क्या 11th 12th सब मिक्स करके देता है, ठीक है। ऐसे ही इसलिए देता है ताकि सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। और कनेक्टेड है तो आपको पढ़ना पड़ेगा कनेक्ट करके। अगर कनेक्ट करके आप नहीं पढ़ रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। चलिए देखिए, फिर आगे चल के कभी ना कभी तो पढ़ना ही पड़ेगा। आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो अलग बात है। देखिए, होमोजीनियस मिक्सचर की बात कर रहा हूं मैं। होमो मिक्सचर दो टाइप के होंगे, एक होमोजीनियस एंड नेक्स्ट इज अ हेटेरोजीनियस। सबसे पहले बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर की। देखिए, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? लिखा है द कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स्ड विद ईच अदर। मतलब अगर दो या दो से अधिक कंपोनेंट हैं और वो एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हो गए हैं, कंप्लीटली मिक्स हो गए हैं, जिसको हम अब लग रहा है कि नहीं, आप कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, दोनों सब्सटेंस एक ही हो गया है, मिक्स होकर के सब एक साथ कंप्लीट मिक्स हो गए हैं, वही यहाँ लिखा है अ कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स्ड विद ईच अदर। यानी जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट एक साथ, या कंपोनेंट बोल दिया तो मतलब समझिए दो या दो से अधिक सब्सटेंस एक साथ कंप्लीटली मिक्स हो गए हैं, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर बोल देते हैं, राइट। आगे देखिए, देयर आर नो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, और इनके बीच में कोई भी सेपरेशन की बाउंड्रीज नहीं होती। एंड इट इज यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, और ये यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होती हैं, यूनिफॉर्म रूप से एक साथ मिक्स होते हैं, ठीक है। फिर अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं तो जैसे वाटर में आप डाल दीजिए शुगर। अब बात आती है शुगर को हिंदी में चीनी बोलते हैं, और इसकी फार्मूला अगर किसी ने पूछ लिया तो क्या बताएंगे? C12H22O11। क्या होगा? क्या बोल दिया मैंने? C12H22 एंड O11। दिस इज द, सही तो बोला था, दिस इज द फार्मूला ऑफ शुगर। अगर ग्लूकोज का किसने पूछ लिया तो क्या बताएंगे? C6H12O6। दिस इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज एंड दिस इज द फार्मूला ऑफ शुगर, ठीक, रिमेंबर इट। अब शुगर को वाटर में डाल दूं मैं, यानी चीनी को वाटर में डालूं तो क्या होगा? अगर मिक्स करूं डाल के तो कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा, और उसी को हम बोलेंगे सोल्यूशन। और अभी मैंने बताया ना, सोल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है, राइट। अब बात करते हैं पेट्रोल। आपका जो पेट्रोल है ना, वो भी आपका किस में आएगा? होमोजीनियस में आएगा। केरोसिन किस में आएगा? होमोजीनियस में आएगा। ऑयल किस में आएगा? होमोजीनियस में आएगा। डीजल किस में आएगा? होमोजीनियस में आएगा। ऑयल, डीजल ऑयल और होमोजीनियस। फिर एयर, अभी मैंने जिक्र किया था एयर, और मैंने कहा था कि एयर एक मिक्सचर है, और एयर अगर आपका मिक्सचर है तो ये कौन सा मिक्सचर है? होमोजीनियस है कि हेटेरोजीनियस? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप क्या बताएंगे? होमोजीनियस है। क्योंकि आप देखेंगे कि एयर में CO2, O2, N2, S2, SO2 सब मिक्स होते हैं। जब एयर चलता है तो दिखाई देते हैं क्या? H2 अलग दिखाई देता है क्या? O2 अलग दिखाई देता है क्या? N2 अलग दिखाई देता है क्या? नहीं, कोई भी दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब एक साथ मिक्स है, होमोजीनियसली मिक्स है, इसलिए इसको होमोजीनियस मिक्सचर बोल देते हैं माय डियर, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नोट, नोट में क्या है? देखिए, लिखा है एलॉय आर होमोजीनियस ऑफ टू आर मोर मेटल। मतलब जो एलॉय होता है ना, वो दो या दो से अधिक मेटल के होमोजीनियस मिक्सचर भी होता है इन द सॉलिड फेज, सॉलिड फेज के अंदर। मान लीजिए अगर दो या दो से अधिक मेटल को हम मिक्स करके सॉलिड में ही बना लें, उसको कन्वर्ट कर दें, पहले उसको पिघलाएंगे, फिर उसको मिक्स करेंगे, फिर उसको सॉलिड बन जाएगा, फिर उसको अलग कर लेंगे। तो जो अलग सॉलिड बन रहा है दो या दो से अधिक मेटल के मिक्स होने से, तो वो क्या होगा? आपका एलॉय होगा, क्योंकि दो या दो से अधिक मेटल मिक्स हो गए। अच्छा, एलॉय का डेफिनेशन क्या होता है? तो एलॉय मतलब होता है इफ टू आर मोर एलिमेंट मिक्स टू ईच अदर देन ऑब्टेन एलॉय। अगर दो या दो से अधिक मेटल एक साथ मिक्स हो रहे हैं तो क्या बनाएंगे? एलॉय बनाएंगे। अब वो एलॉय जो बना है वो कौन सा होता है आपका? कौन सा सब्सटेंस बन गया वो एलॉय? तो होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। क्या बन गया? होमोजीनियस मिक्सचर। याद रखिएगा कि हाँ, हमारे जो एलॉय होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ लिखा हूं मैं, ब्रास एलॉय। जो ब्रास होता है ना, एक एलॉय है, और ये होमोजीनियस मिक्सचर इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कॉपर और जिंक है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं एक साथ और मिक्स हो जाते हैं, इसीलिए ये आपका जो ब्रास देख रहे हैं ये क्या है? एलॉय है, और ये आपका क्या है? होमोजीनियस। चलिए अब बात करते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर की। आपने होमोजीनियस के बारे में बहुत कुछ जान गया कि होमोजीनियस मिक्सचर होता क्या है, इसमें एग्जांपल्स क्या हैं। अब थोड़ा एक नजर डालते हैं हेटेरोजीनियस के अंदर भी। अब हेटेरोजीनियस में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? हेटेरोजीनियस, देखिए, द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्मली थ्रू, मतलब यूनिफॉर्मली थ्रू आउट, एंड समटाइम्स डिफरेंट कंपोनेंट आर द वेरिएबल। मतलब
इसमें लिखा था कि कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स, बट इसमें क्या लिखेंगे आप, कंपोनेंट नॉट कंप्लीटली मिक्स्ड, यानी इसमें कंप्लीटली मिक्स नहीं होंगे। अगर इसमें मिक्स हो, नॉट कंप्लीटली मतलब एक मिक्स तो होंगे लेकिन कंप्लीट रूप से मिक्स नहीं होंगे, जिस तरह चाहिए उस तरह मिक्स नहीं होंगे। मिक्स तो होंगे लेकिन कंप्लीटली मिक्स नहीं होंगे, दिखाई देंगे। मान लीजिए आपको मैं एग्जांपल दूं, वाटर में आप के लिए डाल दें, वाटर में आप मिट्टी है ना, मिट्टी मिट्टी उठा के डाल दीजिए। जब मिट्टी डालेंगे तो उसमें मान लीजिए मिक्स तो होगा लेकिन कंप्लीटली मिक्स नहीं होगा, नीचे जाके बैठ जाता है, सेटल डाउन होता है। और जब नीचे बैठता है ना तो उसको हम पीपीटी नाम से जानते हैं, लेकिन वो रिएक्शन में होता है पीपीटी, यहाँ भी पीपीटी नहीं बोलेंगे। नीचे आके बैठता है और या हमको पार्टिकल दिखाई देते हैं, मिट्टी का पार्टिकल दिखाई देते हैं, ठीक है, तो आपका हेट्रोजीनियस में आएगा, मिट्टी प्लस आपका वाटर। अब देखिए the composition is not uniformly throughout and sometimes different component are variable, और इसमें डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं जो वेरिएबल करते हैं, वेरी करते हैं, और इसमें यूनिफॉर्मली थ्रू आउट कंपोजिशन नहीं होता है, ये याद रखिएगा। और जैसे अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूँ हेट्रोजीनियस का, तो एग्जांपल में आप देंगे गन पाउडर। जैसे गन पाउडर एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्यों, देखिए लिखा है इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है गन पाउडर। याद रखिएगा गन पाउडर कई बार कंपटीशनों में आ भी चुका है कि गन पाउडर किसका, हाँ किसका सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट एंड चारकोल, 3 चीज का मिक्सचर होता है, और ये होता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको याद करना होगा गन पाउडर, ठीक है। जब एग्जाम देंगे ना कंपटीशनों में तो उसमें दे देगा गन पाउडर, 4 MCQ दे देगा, कहेगा ब्रास, ब्रॉन्ज, गन पाउडर, एक और नॉन ऑफ दिस। तो आप सोचेंगे यार ब्रास तो होमोजीनियस है क्योंकि ये एलॉय है। फिर आप सोचेंगे अच्छा ब्रास एलॉय हो गया, फिर गन मेटल कर देगा, गन मेटल तो आपका होमोजीनियस है। फिर गन पाउडर भी होमोजीनियस है। फिर ऐसे सोचेंगे आप, ऐसे सोचेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। आप पढ़ना पड़ेगा, आपको एक एक चीज अलग अलग करके अलग तरीके से पढ़ने पड़ेंगे। इसका मतलब मान लीजिए एक टॉपिक आपने उठाया होमोजीनियस, अब होमोजीनियस पढ़ लिया, एग्जाम्पल पढ़ लिया, होमोजीनियस के और कितने एग्जाम्पल्स हैं, वो कौन ऐसा एग्जाम्पल है जो होमोजीनियस फिक्स है, होमोजीनियस है, ऐसा लग रहा है कि होमोजीनियस लेकिन है होमोजीनियस। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो प्लीज रिक्वेस्ट यू रिमेंबर इट, ओके। तो गन पाउडर आपका क्या है, आपका हेट्रोजीनियस है। और गन पाउडर में होता क्या क्या है ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि गन पाउडर कंसिस्ट, अब 4 MCQ दे देगा, उसमें दे देगा इन तीनों का नाम। पहला दे देगा आपका सल्फर, सेकेंड पोटेशियम, पहले में ही सल्फर, पोटेशियम एंड चारकोल, फिर सल्फर चारकोल, फिर चारकोल पोटेशियम नाइट्रेट, ऐसे करके दे देगा। तो आप क्या बताएंगे, पढ़ेंगे तभी तो बता पाएंगे। तो देखिए ये क्या होता है, इसमें मिक्सचर होता है सल्फर S प्लस पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 इसको बोलते हैं, ठीक, प्लस चारकोल। इन 3 चीजों का मिक्सचर होता है कौन, गन पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये रहा आपका होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, तो आप इसको लिख लीजिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं टुडे माय लास्ट टॉपिक, आज का मेरा लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है। इस लेक्चर का लेक्चर 5 का, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए चेंज की बात करता हूँ। चेंज कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज एंड नेक्स्ट इज अ केमिकल चेंज। सबसे पहले फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये होता क्या है, इसमें क्या क्या होता है, क्यों होता है और इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, यही तो जानना होता है ना। अब ये जानेंगे होता क्या है फिजिकल चेंज। तो सबसे पहले फिजिकल चेंज की बात करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है इट इज अ टेम्परेरी चेंज। ये एक तरह का टेम्परेरी सिंपल साधारण चेंज होता है एंड इट इज रिवर्सिबल। इसको हम आसानी से रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। चेंज होने के बाद फिर ये वही हो सकता है जो पहले था। यानी अगर किसी चीज को मैं चेंज करूं और फिर चेंज होने के बाद फिर मैं चाहूँ वैसे ही बना लेना तो उसको बना लूं, तो वो आपका आएगा फिजिकल चेंज में। फिर नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यूरिंग चेंज। और ये जब चेंज हो रहा होगा ना तो नया सब्सटेंस नहीं बनेगा फिजिकल चेंज में, याद रखिएगा। जैसे एग्जांपल की बात करूं, यहाँ पे मैं लिखा हूँ बॉइलिंग ऑफ मिल्क, दूध को आप बॉयल करिए। तो यार बॉयल करेंगे तो उसमें चेंजिंग तो आएगी, हीट टेम्परेचर में चेंज सब में आएगा। बॉयल हो रहा होगा वो, लेकिन फिर ठंडा होने के बाद वो मिल्क ही रहेगा ना। मिल्क को आपने बॉयल किया, मिल्क को ठंडा किया, फिर आप बॉयल ही रहा, उसमें आपने चेंज तो किया, लेकिन बॉयल में ऐसा हुआ क्या कि बॉयल से आपका आइस बन गया, बर्फ वो क्या बोलते हैं सॉरी, मिल्क से आपका आइस बन गया, ऐसा तो हुआ नहीं। बॉयल किया आपने, मिल्क से आइस तो बना नहीं, या मिल्क से वाटर बन गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो ऐसा नहीं हुआ, इसलिए इसको किसमें बोलते हैं अपन, फिजिकल चेंज बोलते हैं, ठीक है।
और मेल्टिंग ऑफ वैक्स हो गया, मेल्टिंग ऑफ बटर हो गया। इन सबको अगर आप मेल्ट करते हैं तो मेल्ट करने के बाद ये वही रहेंगे, दूसरा कुछ नहीं बनेगा। यहाँ लिखा देयर इज नो लॉस एंड गेन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज। और फिजिकल चेंज के समय कोई भी एनर्जी की लॉस और गेन नहीं होता फिजिकल चेंज में, याद रखिएगा ये पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट अब बात करते हैं केमिकल चेंज। किसकी? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? तो इट इज ए परमानेंट चेंज। यह एक परमानेंट चेंज होता है, मतलब एक बार चेंज होने के बाद फिर दोबारा आप चाहें कि वही हो जाए जो पहले था, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू। आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप फिर उसको वही बना लें जो था। जैसे मान लीजिए अगर मैं कागज़ के टुकड़ा ले लूँ और उसको मैं जला दूँ और वो राख बन जाए, और फिर राख जो बना है राख, उस राख से मैं कहूँ कि भैया तुम फिर कागज़ बन जाए, तो बनेगा क्या? नॉट पॉसिबल, बन ही नहीं सकता। या मैं कोई मेथड लगा लूँ इस दुनिया का, कुछ भी यूज कर लूँ इस दुनिया का, अगर मैं राख से कागज़ बनाना चाहूँ तो नहीं बन सकता। पेपर चला लीजिए, न्यूज़पेपर, और फिर न्यूज़पेपर चलाने के बाद जो राख बनता है उस राख से चाहे आपकी पेपर बना ले, फिर तो पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। और मान लीजिए यहाँ लिखा है इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, एक नया सब्सटेंस बन जाता है। पेपर, भाई आपका पेपर था, आप उसको जला दी तो राख बन गया, नया सब्सटेंस नहीं बन गया। फिर एनर्जी रिलीज और गेन इन दिस चेंज, और इस चेंज में एनर्जी रिलीज भी होती है या गेन भी होती है, दोनों होता है। यानी इट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, और इसे हम रिवर्स नहीं कर सकते, दोबारा नहीं बना सकते हैं। एंड न्यू सब्सटेंस आर फाउंड, और नया सब्सटेंस बन जाता है। एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड, जिसे हम लोग खाना खाते हैं और वो डाइजेस्ट हो जाता है, तो डाइजेशन ऑफ फूड हो गया। ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट का ग्रोथ हो जाना। फिर बर्निंग ऑफ कोल, कोल को आप बर्न कर रहे हैं। ये सब एग्जांपल्स हैं केमिकल चेंज के। तो ये रहा केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। और आई होप कि आप इस पूरे लेक्चर्स को समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और इसको यूज करेंगे, और हर जगह आप इसको लिखने की, पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और लास्ट टॉपिक ये कि टुडे इज़ माय लास्ट टॉपिक, एंड अभी मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, और ये मेरा लास्ट टॉपिक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।